जय हिंद बच्चों, आप सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने इस प्रश्नावली का अध्ययन किया था। तो मैं आशा करता हूं ये वो प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, आगे प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ताकि पढ़ाने वाला का भी क्या बढ़े बच्चों, मोटिवेशन बढ़े और आपको और भी अच्छे तरीके से क्या करें, पर्सनल को पढ़ा पाए। तो चलिए बच्चों, अब पर्सनल को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे या वीडियो में ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांग समय PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांग समय है त्रिभुज PQR के। भाई दो त्रिभुज है तो पहले दो त्रिभुज बनाइए आप। एक तो त्रिभुज आपके पास कौन सा, ABC, और कोई दूसरा त्रिभुज है जो हम बना लेते हैं, कौन सा है, PQR। माध्यिका है AB की माध्यिका कौन सी है, AM, और PQR की कौन सी है, PN, मतलब PN। अब बच्चों एक बात आपसे समझना, आप माध्यिका का अर्थ होता है बराबर भागों में बांटना। तो ये वाला भाग इसका इस वाले भाग के क्या है, बराबर है, और इस वाले का ये भाग इस भाग के क्या है, बराबर। क्योंकि माध्यिका होती है वो कहां होती है, त्रिभुज के मध्य में। तो इस BC का क्या है, ये मध्य बिंदु ही मानो एक तरह से, क्या मध्य बिंदु है। और ऐसे QR का मध्य बिंदु हम क्या मान सकते हैं, N है, एक तरह से क्या मध्य बिंदु है। तो एक बार जो दिया है वो लिख लीजिए आप, दिया है त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि इस त्रिभुज की AB भुजा, देखो इस त्रिभुज की जो AB भुजा है वो बराबर है इस त्रिभुज की किसके, PQ भुजा के। और इस त्रिभुज की जो BC की भुजा है वो बराबर है इस त्रिभुज की भुजा कौन सी के, QR के। तो ये AB भुजा किसके है, PQ के, और इसकी BC भुजा बराबर है QR के, तथा माध्यिका कौन सी माध्यिका, ये माध्यिका बराबर है इसके। तो आप क्या लिखोगे, जो AM है वो बराबर है PN के, ठीक है। ये बात तो मैं देकर रखी इसमें। अब साथ में एक बच्चों देखिए ध्यान से, आपको पहले त्रिभुज में देख लो कोई दूसरी भुजा है जो हमें इनके माध्यम से लानी हो, तो वो कैसे, देखो ABM, एक तो ये वाला त्रिभुज है, दूसरा हमारे पास है PQN, एक ये वाला त्रिभुज है। अब इन त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए बच्चों आप ध्यान से देखिए कि जो ये वाला त्रिभुज है, मैं बना लेता हूं एक बार त्रिभुज आपको दिखाता हूं कि इस तरह से बना हुआ है ABM, और इस वाला ये त्रिभुज कैसे बना है, इस तरह क्या बना है, PQN। देखिए अब देखो आप यहां से देखेंगे ध्यान से कि इसकी जो AM है वो बराबर है PM के, जो AB है वो बराबर है PQ के, लेकिन हमारे पास जो BM है वो बराबर नहीं है QN की। देखो कहीं है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो इसको लेके आएंगे, तो आप क्या लिखोगे, देखो यहां आप लिखोगे कि BC बराबर है किसके, QR के। आप देखिए कि BC है बराबर है किसके, QR के, ये BC है वह बराबर QR के। अब जो BC है ये किसको मिलकर बनी है, BC, तो BC बनी है BM प्लस MC के, BM बराबर MC को मिलकर बनी है। और इधर जो QR है वो किसको मिलकर बनी है, QN प्लस NR को मिलकर बनी है। ये दोनों मिलकर बनी है ना इस चीज को। भाई ये वाली देखो जो BC है, ये BC किस किस को मिलकर बनी है, एक तो ये वाली दूरी और एक ये वाली, कौन सी, BM प्लस MC, इन दोनों को मिलाएंगे तभी हमारे पास क्या बनेगी, BC। ऐसे हमारे पास QR है, ये किसको मिलकर बनी है, QN प्लस NR को, इन दोनों को मिलाएंगे तब पूरी भुजा कौन सी बनेगी हमारे पास, QR। अब जरा ध्यान से देखिए,
हमें तो क्या चाहिए, ये BM चाहिए और QN चाहिए। तो इधर आप जरा ध्यान से देखेंगे, BM प्लस MC। अब साथ में आपको एक चीज दी गई है कि जो MC है ना, इससे पहले जो BM है वो बराबर किसके, MC के है, और QN बराबर किसके, NR के। ये एक बार बात पहले लिख लो, इससे पहले आप लिखिए यहाँ पे, ये त्रिभुज तो लिखे रहने दो, इससे पहले आप एक बात लिखिए, सॉरी ये लिखनी चाहिए थी हमें, क्या जो BM है वो बराबर है MC के, क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज किसकी, ABC की माध्यिका क्या है, यहां पे हमारे पास AM है, इस वजह से है। दूसरी आप क्या लिख सकते हो वहां से, QN बराबर है NR के, ये बात भी आप लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है, हमारे पास PN है। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब ये अगर दोनों बराबर, तो अब आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास BC है वो बराबर है किसके, QR के, और ये BC किसको मिलके बनी है, तो आप यहां से लिखो BC बनी है BM प्लस MC से, और QR किससे बनी है, QN प्लस NR से। ठीक है, हमें तो चाहिए BM। अब आप ध्यान से देखिए, इस यहां देखो आप, BM बराबर किसके, MC के, तो देखो मेरे को तो BM चाहिए, तो मैं इस MC के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, BM, तो ये हो गया BM प्लस BM। कोई समस्या है? अब यहां देखिए, QN बराबर है NR के, हमें तो QN चाहिए, तो NR के स्थान को ले लेगा QN प्लस QN, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 BM और 2 QN। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, BM बराबर QN। ये ही हमें चाहिए था। अब देखो इस त्रिभुज की BM बराबर होगी QN के, और दो भुजा पहले से बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है वो देखेंगे हम। मैं एक बार अब मिटा देता हूं इन्हें। तो आपको सिद्ध करना है, यहां लिख लेते हैं हम, सिद्ध करना, है आपको। सिद्ध कीजिए कौन सा है कि एक तो त्रिभुज, पॉइंट नंबर 1, त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो यहां से उपपत्ति में लिखेंगे हम। तो पहला त्रिभुज लेके चलते हैं, पहला पॉइंट त्रिभुज ABM और दूसरा त्रिभुज है PQN। इन दोनों में देखिए, ये वाला त्रिभुज, एक तो ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं, और एक इसकी बात। तो देखिए इस त्रिभुज में देखो, इस वाले में इधर क्या है, AB बराबर है PQ के, तो हम लिखेंगे दिया है। या इधर देखो इसकी AM, इसकी माध्यिका के बराबर है PN के, तो ये भी दिया है। दूसरी आप देखो यहां पे ये बात सिद्ध कर दी है कि जो BM इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये इतनी त्रिभुज की तो बात कर रहे हैं, इस QN के बराबर है, तो यहां लिखेंगे BM बराबर है QN के। ये भी लिख दो दिया, क्योंकि हम दिया से तो लिख रहे हैं, दिया है। अब देखो 3 भुजा बराबर कर दिया आपने, तो आप लिखोगे अतः S सर्वांग क्षमता कसौटी से क्या लिखोगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABM क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, PQN के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम त्रिभुज है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, ये संगत कोण, संगत भाग है कोण B बराबर है कोण Q के। आप लिख सकते हो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कोण B बराबर है कोण Q के। कैसे, CP CT से।
बताया ना पिछले वीडियो में आपको, सीपीसीटी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, संगत कोण संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये थोड़ा सा बच्चों दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। यहां पे इधर साइड में क्या लिखा है, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्या लिखोगे, सीपीसीटी से बराबर है। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से इसका, ठीक है। तो अब आपने अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम दूसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे। तो दूसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे तो देखिए यहां से आपकी बार त्रिभुज कौन सा है दूसरे पॉइंट में, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहां से आप क्या लिखोगे, इसकी भी ए बी बराबर है किसके, ए सी, इसके ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। ये देखो आपकी बार बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज की, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज की, और इसमें इस त्रिभुज की बात करें। अभी एन ऊन की आवश्यकता हमें नहीं है। देखो ए बी बराबर किसके, पी क्यू के। दूसरी इसने बोला कि बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के। तीसरी बात अभी आपने बराबर किए पिछले त्रिभुज से कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो कैसे लिखोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, वहां से आपने ये बात लिखी है। तो देखो दो भुजाएं कोण बराबर कर देता, आप लिखोगे अतः एस, क्या लिखोगे, ए कोण एस ए एस सर्वांग क्षमता कसौटी से, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। देखो दूसरा त्रिभुज हमारा के पास क्या आ गया, सर्वांग सम आ गया, ये हमें सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आ गया। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, दोनों ही क्या है, बराबर शीर्ष लंब है। पहले आप त्रिभुज बनाइए, ये हो गया, कौन सा है, ए बी सी। शीर्ष लंब मतलब लंब है 90 डिग्री पे काट रहे, कौन सा है, तो बीई, बी से जा रहा है, ये हो गया बी, और यहां आ जाएगा ई, लंब है ये, कौन से, शीर्ष लंब है। दूसरा हमारे पास है सी एफ, वो सी से जाएगा, तो ये हो गया सी एफ, ये भी क्या है, शीर्ष लंब है, दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको आर एच एस, ये है आर एच एस, बच्चों ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसका कोण एक 90 डिग्री हो, उस वाले त्रिभुज में ये नियम लगता है, ठीक है। तो आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको इस नियम का प्रयोग करना है और सिद्ध करना है कि एबीसी एक त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आप या तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर रहे हो, तो या तो जैसे मान लो ए बी सी है, इसकी दो भुजाएं बराबर कर दो, तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। या फिर बच्चों इसके दो कोण बराबर कर दो, ये जैसे मैंने कोण बी बराबर किससे कर दिया, सी के, तो भी हम कह सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए आपको इस आरएचएस के नियम से आपको क्या करना है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, और वहां से आपको क्या करना है, कोण बी बराबर करना है सी के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो जो भी दिया वो आप लिखेंगे। तो जो भी दिया, बहुत छोटा क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या बोला है, एबीसी में आपको बोला है कि शीर्ष लंब बीई बराबर है सी एफ के, ये आपको दिया। दूसरा आप देखो बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का निशान है, तो यहां से आप लिखोगे कोण ई बराबर है कोण एफ के, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री। जो ये निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये वाले, ये 90 डिग्री के निशान होते हैं, किसके होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, या लिखोगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में अब देखो आरएचएस सर्वांग समता का नियम लगाएंगे तो सर्वांग समता हमेशा दो त्रिभुजों की होती है, दो त्रिभुज होंगे तभी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो सर्वांग सम नहीं होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, एक बार मैं त्रिभुज बता के चल रहा हूं, आपको बहुत ध्यान रखना, क्या ये समकोण त्रिभुज है। मैं एक बार इस लाइन को मिटाता हूं, यहां तक का मिटा दिया मैंने। जरा देखिए समकोण त्रिभुज की ये कंडीशन होती है, समकोण त्रिभुज ये हो गया, मानो ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाला कर्ण ये बराबर होना चाहिए। अब जैसे मान लो दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये हो गया, ये भी 90 डिग्री है, इसका कर्ण ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी कौन सा नियम लगेगा, आरएचएस। दूसरा, ये 90 डिग्री के कोण दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा। और एक तीसरी भुजा, कोई एक अन्य भुजा आपको क्या करनी पड़ेगी, जैसे ये बराबर कर दिया मैंने, तो ये आरएचएस का नियम लगेगा, अन्यथा नहीं। तो ये कैसे लगेगा, देखो मैं त्रिभुज जैसे जैसे आपको बताऊंगा कौन कौन से में लगते जाएगा। अब देखिए जरा, मैं त्रिभुज लिख रहा हूं, एक तो ये कौन सा है, एफ बी और सी। देखो ये 90 डिग्री का कोण है एफ, तो इसके जैसे सामने वाला हमेशा क्या, 90 डिग्री के जैसे सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। अब जरा दूसरा देखिए, मैं अब फिर बढ़ा रहा हूं इसको, अब की बार इसको मिटा दीजिए आप, इस वाली लाइन को। तो जरा देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है क्या ऐसे, सेम इसी की तरह, ये 90 डिग्री है ई, और ये क्या है बी, और इधर क्या हो गया सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है कि सर्वांग सम करना ही है। तो देखिए अब ये भी 90 डिग्री से जो सामने वाला कर्ण है, ठीक है, तो ये कर्ण है। अब ये हमें क्या करना है, देखो बराबर करके लेके आना है। अब कैसे भी करके दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम करना है। सर्वांग सम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखोगे त्रिभुज, क्या लिखोगे, एफ बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या आपके पास, ए बी सी में, यहां त्रिभुज का संबंध लगा दिया मैंने, त्रिभुज। इन दोनों को देखो, सीधी सी बात है, पहले तो आप लिखो कोण एफ बराबर है कोण ई के, 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए ध्यान से, इसकी ये एफ सी बराबर किसके, ई सी के, या सॉरी एफ सी बराबर किसके, बीई के। देखो बीई बराबर है सी एफ के, तो ये बीई बराबर है किसके, सी एफ के। तो लिखोगे बीई बराबर है किसके, सी एफ के। कितने, अब देखो एक तो आपने बराबर कर दिया, हो गया कि ये वाला। दूसरी बात आप यहां से देखिए, अब हमें तीसरी चीज बराबर करनी है। कौन सी तीसरी चीज, कैसे बराबर करेंगे, तो जरा आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी क्या है बीसी, और इसमें भी क्या है बीसी, दोनों में बीसी बीसी आ रहा है क्या। वैसे देखे तो ये कर्ण है, और वैसे देखे तो बलिष्ठ भुजा है। तो आप क्या लिखोगे, बीसी बराबर बीसी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा है, और ये कर्ण भी है, उभयनिष्ठ भुजा। तो आप लिखोगे, देखो दो भुजा रे कोण बराबर कर दिया, तो आप लिखोगे अतः आर एच एस सर्वांग समता नियम से आप क्या कह सकते हो, त्रिभुज एफ बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, सर्वांग सम है त्रिभुज, यहां से त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी सी के। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, सर्वांग सम हो गए हैं हमारे पास। तो अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत कोण और संगत भाग तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आप देखिए कोण बी, ये वाला कोण देखो, ये कोण जो बी है ये बराबर किसके हो रहा है, सी के, इस बी के, ये तो उभयनिष्ठ ही है। कोण सी, यहां से आप देखो कोण बी बराबर आ रहा है कोण सी के, इसके देखो इस त्रिभुज का कोण देखो, इधर ये वाला त्रिभुज आ रहा है, इसमें हमें तो कोण ये बराबर करना है। और अब जरा आप एक चीज भी देख सकते हो कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सारे के सारे कोण, सभी के सभी भाग इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होंगे, बराबर भाग हो जाएंगे। तो यहां से देखो इस वाले के भाग इस वाले के भाग बराबर कर सकते हैं। तो यहां आप लिखोगे कि कोण बी बराबर है कोण सी के, किससे, सीपी सीटी से। ये त्रिभुज सही नहीं बने हैं, नहीं तो आपको देखो इस त्रिभुज का, देखो यहां पे मैं त्रिभुज बना देता हूं, ये वापिस ये वाला, इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण जस्ट इस वाले कोण के बराबर होगा, ये इसी वाले कोण के बराबर होगा, इस वाला कोण, ये कोण बी। अगर इसकी आकृति देखोगे ना आप, सही देखो अब आकृति, ये देखो तिरछा है यहाँ पे, ये देखो बारीक है ना, यहाँ पे कोण बड़ा, इधर भी बारीक है। तो ये वाला भाग है ना, ये वाला बी किसके बराबर आएगा, सी के, सीपी सीटी से हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखिए, हमें तो यही तो बराबर करना था,
देखिए जरा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, ये एबीसी एक त्रिभुज है। अब इसका देखो कोण बी बराबर हो रहा है किसके, सी के। कोण बी बराबर कोण सी के। अगर कोण बी है बराबर सी के, तो हम यहां से लिखेंगे ई कोण की संगत भुजा कौन सी, ये वाली, और इस कोण की संगत भुजा कौन सी, ये वाली। तो आप लिखोगे ए बी बराबर है किसके, एपी के। तो यहां भी आप लिखोगे क्योंकि समान कोणों की संगत भुजाएं बराबर होती है। ये आपको मैंने पहले भी समझाया है, बराबर होती है। पीछे के वीडियो भी देखा करो आप, तभी आपको अच्छे समझ आएगा। अब देखो बच्चों, ये क्या होगा ना, कोण बी बराबर कर दिया सी के और ए बी भुजा कर दी बी सी के। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों, ये अंतिम प्रश्नावली, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, क्या है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले त्रिभुज ही बनाएंगे हम। क्या है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ये आपको बोला गया है। जो एपी लंब है किस पे, बीसी पे। एपी मतलब ए से आएगा, कहां आएगा, पी, तो ये होगा एपी। ये लंब है किस पे, बीसी पे। लंब का मतलब ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। लंब का मतलब इस पे लंब है बीसी पे। लंब का निशान, ये जो ऐसा निशान बना होता है ना, ये किसका, लंब का होता है। तो खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी के। आपको सिद्ध करना कि ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। अब आप समझ गए होंगे, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दो तो इनके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये संगत भाग अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जो भी दिया है वो लिखे, पहले दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, जिसकी क्या है, ए बी बराबर है ए सी के। साथ में आप देखो बच्चों, मैं इसको नाम देता हूं कोण एक और कोण दो। ये दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं आपको। क्या है, कोण एक बराबर कोण दो क्या है, 90 डिग्री है। तो आप कोष्टक में लिख सकते हो, चूंकि जहां पे एपी लंब है किस पे, बीसी पे, तब दोनों क्या है, 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी के। तो लिखिए उपपत्ति में कौन कौन से त्रिभुज सिद्ध कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए सी पी। इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की ए बी और इस त्रिभुज की ए सी क्या है, बराबर है। देखो ए बी बराबर है ए सी के, क्या लिखेंगे, दिया है। दूसरा आप देखो, इस त्रिभुज का कोण एक है, इस त्रिभुज का दो है। कोण एक बराबर है कोण दो के, क्या है, 90 डिग्री है। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, कौन सी है, ये एपी। देखो दोनों के बीच में आ रही है क्या, तो लिखेंगे एपी बराबर एपी, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो हो गया हमारा काम। देखो दो तो क्या हो गई, भुजा बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया। तो आप लिखोगे अतः एस ए एस सर्वांग क्षमता कसौटी से क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग समय त्रिभुज ए सी पी के। और जब दोनों त्रिभुज बराबर सर्वांग समय हो गए तो ये संगत कोण है, ये तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो लिखोगे अतः कोण बी बराबर है कोण सी के, किसे, सीपी सीटी से। यही आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हमारी पर्सनालिटी 7 की क्या होगी, कंप्लीट हो गई है।
तो मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों के प्रश्न अच्छे समझ में आएगी। आपको पीछे को वीडियो भी देखा करो, ताकि नहीं तो फिर आगे के देखोगे तो पीछे वाले भूल जाओगे, ताकि वो भी आपके दिमाग में बने रहे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।